आज हम लोग पढ़ेंगे कविता कनुप्रिया, जिसके रचयिता है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया भारती जी की अनोखी और अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कन्हैया अर्थात कृष्णा की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ भारती जी उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी रहे हैं। इनकी कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है, साथ ही ये समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक अर्थात काल्पनिक है। यह कल्पना राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित इस काव्य में उन्होंने लिखी है। राधा की पीड़ा का एक और पहलू भी है। जैसे नारायण के संपर्क में आकर नारी अपने मानवीय धरातल से उठकर नारायण के स्तर पर पहुंच सकती है, वैसे ही नारायण को भी नारी के संपर्क में आकर मानवीय भावनाओं के सौंदर्य और कोमलता का वरदान मिल सकता है। जब भगवान स्वयं धरती पर मनुष्य बन जाते हैं तो उन्हें मनुष्य शरीर के सुख का मूल्य भी चुकाना पड़ता है। उन्हें भी मानवीय संघर्षों की यातनाएं और विरह की पीड़ा सहन करनी पड़ती है और सफलता और असफलता की लहरों में डूबना उतराना पड़ता है। निराशा और वेदना की घड़ियों में कनुप्रिया ही उन्हें सहारा दे सकती है। जहाँ नारी को नारायण की आवश्यकता है, वहीं नारायण को भी नारी की आवश्यकता है। कृष्ण कितने ही वीतराग हो, किंतु है तो विर्लिप्त ही, किंतु फिर भी संपूर्ण के लोभी हैं। ऐसी संपूर्णता जो नारी और नारायण के समागम से ही उपलब्ध हो सकती है। वास्तव में राधा तो स्वयं शक्ति है। उसी की चेतना में से कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी की चेतना में कृष्ण की रास लीला हुई है और फिर चिर मिलन और चिर विरह की आध्यात्मिक गाथा बन गई है कनुप्रिया। राधा और कृष्ण की प्रणय गाथा शाश्वत है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। इस पर असंख्य रचनाएं लिखी जा चुकी है और लिखी जाएगी। भारती की कनुप्रिया भी अपनी कवि की कोमलतम भावनाओं का एक सजीव चित्र है। इसमें राधा केवल एक समूर्त नारी नहीं, किंतु नारी के अनेक रूपों का एक समन्वय है। इसमें राधा की भावनाओं का मार्मिक चित्रण है। राधा शक्ति है, पर अपनी मानवीय चेतना में अपनी सीमाओं से परिचित है। उसे पता है कृष्ण भगवान है, वह एक पार्थिव शरीर है। कृष्ण अपने कर्तव्य पालन के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। अपना कर्तव्य समाप्त करके उन्हें विष्णु लोक वापस जाना ही होगा, जहाँ राधा की पहुँच नहीं है। राधा के मन में यही एक प्रश्न है जो उसे सदैव कचोटता रहता है। नारी और नारायण के बीच यह दीवार क्या कभी टूट सकती है? राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड सहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद इस काव्य में हमें नजर आएगा। कनुप्रिया महाभारत युद्ध की उसी समस्या पर पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के छड़ों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। इस खंड में राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर
ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। अवचेतन का अर्थ है उनकी राधा की अंतरात्मा। घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, बावरी का अर्थ है हे पागल मत बन, अब तू उस राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज यानी बगीचा, रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। तू उस रास्ते से हट जा, क्योंकि लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम दुखी हुआ था उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के इस राह से द्वारिका की सेनाएं गुजरने वाली है। अंत में राधा कहती, हे राधा, मैं मानती हूँ कनु सबसे तुम्हारा प्रिय है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु यानी कृष्णा के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ है। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कन्हैया बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करता था, किंतु आज वह आम की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति से रथों की जो ऊंचे जो पताकाएं हैं यह डाल में उलझती हुई जाएगी। यही नहीं, यह जो पवित्र अशोक पेड़ को काट कर इसके पत्तों से तोरण बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ग्रामवासी सेना का स्वागत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सेना ग्राम को ही यानी गांव को ही उजाड़ कर चली जाए। हे कनु प्रिया, कनु के साथ तुमने बिताए हुए जो क्षण थे वह वास्तव में कन्हैया भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान समय अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। आज कृष्ण के मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है उसका स्थान महाभारत के युद्ध ने ले लिया है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। आज तक संसार में किसी भी प्रेमी के पास इतना नहीं है जितना कि तुम्हारे प्रेमी के पास सेना है। खंड में राधा कृष्ण को कहती हैं, हे मेरे महान कनु, एक क्षण को मैं ये मान लूँ कि मैंने जो जिया, मेरी तन्मयता के जो वो गहरे क्षण वो भावावेश ही कहोगे, क्योंकि आज तुम एक युद्ध के महानायक हो। महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था। फिर भी मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैंने तुम्हें केवल बांसुरी बजाते हुए देखा है। मैं तुम्हारी वही बावरी सखी हूँ, तुम्हारी वही मित्र हूँ। मुझे जितना ज्ञान, जितना उपदेश तुमने दिया मैंने उतना ही पाया, और मैंने हमेशा तुमसे सदैव स्नेह से भरा हुआ ज्ञान ही पाया। प्रेम और साख्य भाव को तुमने मुझे जितना दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को नहीं समझ पाई। आज का ये जो प्रयोजन तुम्हारा महाभारत युद्ध को लेकर था वह भी नहीं समझ पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल प्रेम के रूप में ही पाया था।
जिस यमुना नदी को मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नाव न जाने कहाँ से आती है। उसी नदी की धारा में बहकर कई टूटे रथ, फटी पताकाएं न जाने कहाँ से बहकर आती हैं। हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, और उन घटनाओं का जो है सार्थक है कनु, ये गिद्ध जो चारों ओर उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या तुम उनको बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को तुमने अक्सर बुलाया था। तो इसलिए इसमें जो राधा जो है कृष्ण को युद्ध में होने वाले विनाश को कृष्ण के सामने रखती हैं कि किसी भी युद्ध का जो परिणाम अच्छा नहीं होता, जीती हुई सेना के लिए भी और हारी हुई सेना के लिए भी। राधा कृष्ण से कहती हैं, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु। जैसे आपने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था, आज मैं भी भटक गई हूँ अपने लक्ष्य से, तो मुझे भी अर्जुन की तरह ही समझा दो वास्तव में जीवन की सार्थकता क्या है। मान लो कि मेरी तन्मयता के वे गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है करूँ। जो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण सत्य थे या सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए कृष्ण सार्थक है। इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे करूँ। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यहाँ पर राधा का चेतन मन उनके अपने अवचेतन मन को संबोधित करते हुए कहता है, कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे। सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए हुए कांपते ओठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए हैं। आज मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। आज मैं भी चाहती हूँ कि अर्जुन के समान ही तुम मुझे भी सार्थकता का ज्ञान दो। यद्यपि मैं नहीं जानती यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, किसके पक्ष में होना है, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेना स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। में राधा कहती हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुमने अर्जुन को समझाया है, वह वास्तव में मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं हैं। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ, तो तुम प्रणय की बातें करते हो। प्रणय अर्थात प्रेम। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। वास्तव में राधा ने कृष्ण के जिस रूप का वर्णन किया है, वह रूप वृंदावन में राधा के साथ बिताया हुआ पल है कि किस प्रकार कृष्ण उस प्रणय की वेला में जब वो राधा से बात करते थे तो किस प्रकार प्रेम की बातें किया करते थे। और आज जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन
के लिए जो बातें कही हैं वो शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सारे शब्द आज राधा के लिए अर्थहीन व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि राधा उन्हें समझ ही नहीं पा रही है। कनु, जिन शब्दों को तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझे आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन, अर्थात ये सारे शब्द वास्तव में शब्द बदल कर राधा राधा के रूप में सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। अर्थात इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि नारायण को भी धरती पर आने के बाद नारी की आवश्यकता यानी शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना नारायण भी अधूरे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है, आप बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। वास्तव में अंत में यहाँ पर कवि का उद्देश्य यही है कि संसार में प्रेम ही सबसे सर्वोपरि है। प्रेम के द्वारा ही हम संसार को जीत सकते हैं। किसी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, चाहे वह युद्ध किसी में भी हो। युद्ध का अंतिम निर्णय भी सही नहीं होता है। जीते हुए भी दुखी होते हैं, हारा हुआ व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रेम से लोगों को जीतने का प्रयास करें। जो कृष्ण के दो रूप हैं, एक प्रणय से भरा और एक युद्ध के महानायक के रूप में, तो राधा जो है प्रणय से भरे हुए कृष्ण के रूप को अधिक महत्व देती हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अवश्य समझ में आई होगी। धन्यवाद।